हरे कृष्णा। वह युद्ध निवात कवचों के लिए विनाशकारी था। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सारे दानव अंतर्ध्यानी माया से छिप गए, अतः मैं किसी को नहीं देख सका। इस प्रकार माया युद्ध विषयक 171वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन जी आगे बताते हैं, राजन, इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे दैत्य माया द्वारा युद्ध करने लगे और मैं भी अपने अस्त्रों की अदृश्य शक्ति के द्वारा उनका सामना करने लगा। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा, तब वे निवात कवच दानव अपनी माया को समेटकर सहसा नगर में घुस गए। दैत्यों के भाग जाने से वहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब मैंने देखा कि लाखों दानव तो वहां पहले ही मरे पड़े थे। उनके अस्त्र शस्त्र आभूषण भी पिसकर चूर्ण हो गए थे। माया के अंतर्गत युद्ध करते समय मैं उनको इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होते नहीं देख सका था। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखने के लिए भी कोई स्थान नहीं रह गया था। अतः वे अंतरिक्षचारी अश्व वहां से सहसा उछलकर आकाश में खड़े हो गए। तदंतर निवात कवचों ने अदृश्य रूप से ही आक्रमण किया और केवल आकाश को आच्छादित करके पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। भरत नंदन, कुछ भयंकर दानवों ने, जो पृथ्वी के भीतर घुसे हुए थे, मेरे घोड़ों के पैर तथा रथ के पहिए पकड़ लिए। इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे हरे रंग के घोड़ों तथा रथ को पकड़कर उन दानवों ने रथ सहित मेरे ऊपर सब ओर से शिलाखंडों का प्रहार आरंभ कर दिया। नीचे पर्वतों के ढेर लग रहे थे और ऊपर से नई नई चट्टानें पड़ रही थी। इससे वह प्रदेश जहां हम लोग मौजूद थे एक गुफा के समान बन गया। एक और तो मैं शिलाखंडों से आच्छादित हो रहा था, दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ लिए जाने से रथ की गति भी कुंठित हो गई थी। इस विवशता की दशा में मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी, जिसे मातली ने जान लिया। इस प्रकार मुझे भयभीत देखकर मातली ने कहा, अर्जुन, तुम डरो मत, इस समय वज्रास्त्र का प्रयोग करो। महाराज, मातलेकी का ये वचन सुनकर मैंने देवराज के परम प्रिय और भयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। अविचल स्थान का आश्रय ले गांडीव धनुष को वज्र अस्त्र से अभिमंत्रित करके मैंने लोहे के तीखे बाण छोड़े, जिनका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। तदंतर वज्रास्त्र से प्रेरित हुए वे वज्र स्वरूप बाण पूर्वोक्त सारी मायाओं तथा निवात कवच दानवरों के भीतर घुस गए। फिर तो वज्र के वेग से मारे गए वे पर्वताकार दानव एक दूसरे का आलिंगन करते हुए धाराशाही हो गए। पृथ्वी के भीतर घुसकर जिन दानवों ने मेरे रथ के घोड़ों को पकड़ रखा था, उनके शरीर में भी घुसकर मेरे बाणों ने उन सबको यमलोक भेज दिया। वहां मरकर गिरे हुए पर्वताकार निवात कवच इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वहां का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया था। उस समय वे युद्ध में ना तो घोड़ों को कोई हानि पहुंचा सकते थे, ना रथ को, ना ही मातली को ही चोट लगा सकते थे, और ना ही मेरे शरीर पर कोई आघात हुआ ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक बहुत ही अद्भुत बात थी। तब मातली ने हंसते हुए मुझसे कहा, अर्जुन, तुमने जो पराक्रम दिखाई है वह देवताओं में भी नहीं है। उन असुर समूहों के मारे जाने पर उनकी सारी स्त्रियां उस नगर में जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी, मानो शरत काल में सारस पक्षी बोल रहे हों। तब मैं मातली के साथ रथ की गड़गड़ाहट से निवात कवचों की स्त्रियों को भयभीत करता हुआ उस दैत्य नगर में गया। मोर के समान सुंदर उस 10,000 घोड़ों को और सूर्य के समान तेजस्वी उस दिव्य रथ को देखकर झुंड की झुंड दानव स्त्रियां इधर उधर भागने लगी। उन डरी हुई निशाचरियों के आभूषण द्वारा उत्पन्न हुआ शब्द पर्वतों पर पड़ती हुई शिलाओं के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात वे भयभीत हुई दैत्य नारियां अपने अपने घरों में घुस गईं। उनके महल सोने के बने हुए थे, अनेक प्रकार के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरी से भी श्रेष्ठ दिखाई देता था। उसे देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते हैं? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। यह सुनकर मातली की बोले, पार्थ, पूर्व काल में यह नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था। फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया
और उनके रहस्य रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही ये भी मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं का भय ना हो। तब इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, प्रभु, अपने और हमारे हित के लिए आप ही इन दानवों का अंत कीजिए। भरत नंदन, उनके ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा ने कहा, शत्रुदमन देवराज, इसमें दैव का यही विधान है कि तुम्हें दूसरा शरीर धारण करके इन दानवों का अंत करना होगा, और वही तुम करोगे भी। अर्जुन, तुम ही इंद्र के दूसरे स्वरूप हो। इन दैत्यों के वध के लिए ही इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, इन्हें देवता नहीं मार सकते थे। भारत, समय के फेर से ही तुम इनका विनाश करने के लिए यहाँ आ पहुँचे, और तुमने जैसा देव का विधान था उसके अनुसार इनका संहार कर डाला। पुरुषोत्तम देवराज इंद्र ने इन दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्र बल की प्राप्ति कराई है। अर्जुन कहते हैं, महाराज, इस प्रकार उन दानवों का संहार करके नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात मैं मातलिके के साथ पुनः उस देवलोक लौट आया। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में निवात कवच युद्ध विषयक 172वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन आगे कहते हैं, राजन, तत्पश्चात लौटने के समय मार्ग में मैंने एक दूसरा विशाल नगर देखा जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपने निवासियों की इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। पौलोम और कालकंज नामक दानव सदा प्रसन्नतापूर्वक वहां निवास करते थे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे गोपुरों सहित सुंदर अट्टालिकाएं शोभित थीं। उनके चारों ओर दिशाओं में एक एक करके 4 फाटक लगे हुए थे। शत्रुओं के लिए उस नगर में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। इस प्रकार वे रत्नों से निर्मित यह दिव्य नगर भी अद्भुत दिखाई देता था। फल और फूलों से भरे हुए सर्वत्र रत्नमय वृक्ष नगर को सब ओर से घेरे हुए थे तथा वह नगर दिव्य एवं अत्यंत मनोहर पक्षियों से युक्त था। सदा प्रसन्न रहने वाले बहुत से असुर गले में सुंदर माला धारण किए और हाथों में शूल, सृष्टि, मूसल, धनुष और मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्र लिए सब ओर से घेर कर उस नगर की रक्षा करते थे। राजन, दैत्यों के उस अद्भुत दिखाई देने वाले नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथी, ये कौन सा अद्भुत नगर है? मातली ने कहा, पार्थ, दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुरवंश की कन्या कालका, उन दोनों ने 1000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की थी। तदंतर तपस्या पूर्ण होने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वर दिया। उन्होंने यही मांगा था कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। राजेंद्र, इन दोनों ने ये प्रार्थना करी कि हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हों। इनके रहने के लिए सुंदर नगर होना चाहिए जो अपने महान प्रभा पुंज से जगमगा रहा हो। वह नगर विमान की भांति आकाश में विचरनशील वाला होना चाहिए, विचरने वाला होना चाहिए। उसमें सब प्रकार के रत्नों का संचय होना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर, राक्षस कोई भी उसका विध्वंस ना कर सके। वह नगर समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न, शोक शून्य, रोग आदि से रहित होना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने कालकियों के लिए वैसे ही नगर का निर्माण किया। यह वही आकाशचारी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। वीरवर, इसमें पौलोमा और कालकंज नामक दानव भी निवास करते हैं। यह विशाल नगर हिरण्यपुर के नाम से विख्यात है। कालके और पौलोम नाम महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। राजन, यही वे दानव हैं जो संपूर्ण देवताओं के अवध्य होकर, उद्वेग तथा उत्कंठा से रहित होकर यहाँ प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथों इनकी मृत्यु निश्चित की थी। कुंती कुमार, ये कालकंज और पौलोम अत्यंत बलवान और दुर्घष हैं। तुम युद्ध में वज्रास्त्र के द्वारा इनका भी शीघ्र संहार कर डालो। अर्जुन बोले, राजन, इस हिरण्यपुर के देवताओं और असुरों के लिए अवध्य जानकर मैंने मातली से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप यथाशीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए।
जिससे देवराज के द्रोहियों को मैं अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर डालूं। जो देवताओं से द्वेष रखते हैं उन पापियों को मैं किसी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता। मेरे ऐसा कहने पर मातली ने घोड़ों से युक्त उस दिव्य रथ के द्वारा मुझे शीघ्र ही हिरण्यपुर के निकट पहुंचा दिया। मुझे देखते ही विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन प्रचंड पराक्रमी दानवेंद्रों ने नालीक, नाराज, भल्ल, शक्ति, रिष्टिक और तोमर आदि अस्त्रों द्वारा मुझे मारना आरंभ कर दिया। राजन, उस समय मैंने विद्या बल का आश्रय लेकर महती बाण वर्षा के द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों की भारी बौछारों को रोका और युद्ध भूमि में यद रथ के विभिन्न पैंतरे बदलकर विचरते हुए उन सबको मुंह में डाल दिया। वे ऐसे किंतर व विमूढ़ हो गए कि आपस में लड़कर एक दूसरे दानवों को धाराशाही करने लगे। इस प्रकार मूर्छित हो आपस में ही एक दूसरे पर धावा करने वाले उन दानवों के 100 मस्तकों को मैंने अपनी प्रज्वलित बाणों से काट काट कर गिरा दिया। वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे तब पुनः अपने उस नगर में ही घुस गए और दानवी माया का सहारा लेकर नगर सहित आकाश में उड़ गए। कुरुनंदन, तब मैं बाणों की भारी बौछार करके दैत्यों को मार्ग रोक कर खड़ा हो गया और उनकी गति को कुंठित कर दिया। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले दैत्यों का वह आकाशचारी दिव्य नगर उनकी इच्छानुसार चलने वाला था तथा दैत्य लोग वरदान के प्रभाव से उसे सुखपूर्वक आकाश में धारण करते थे। वह दिव्यपुर कभी पृथ्वी पर अथवा पाताल में चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दशाओं में चलता, कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। परम तक इच्छानुसार विचरने वाला वह विशाल नगर अमरावती के ही तुल्य था, परंतु मैंने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक लिया। नरश्रेष्ठ, फिर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाण समूहों की वृष्टि करते हुए मैंने दैत्यों सहित उस नगर को शक्त विषक्त करना आरंभ कर दिया। राजन, मेरे चलाए हुए लोह निर्मित बाण सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह दैत्य नगर तहस नहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, लोहे के बने हुए मेरे बाणों का वेग वज्र के समान था। उनकी मार खाकर वे काल प्रेरित असुर चारों ओर चक्कर काटने लगते थे। तदंतर मातली आकाश में ऊंचे उड़कर सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा उन राक्षसों के सामने गिरते हुए से शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरे। भरत नंदन, उस समय युद्ध की इच्छा से अमर्ष में भरे हुए उन दानवों के 60,000 रथ मेरे सारे साथ लड़ने के लिए डट गए। यह देख मैंने युद्ध गृध्र पंख से सुशोभित तीखे बाणों द्वारा उन सबको घायल करना आरंभ कर दिया, परंतु वे दानव युद्ध के लिए इस प्रकार मेरी ओर चढ़े आ रहे थे मानो समुद्र की लहरें उठ रही हों। तब मैंने ये सोचकर कि मानवोचित युद्ध के द्वारा इन पर विजय नहीं पाई जा सकती, क्रमशः दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, परंतु विचित्र युद्ध करने वाले वे सहस्त्रों रथारूढ़ दानव धीरे धीरे मेरे दिव्यास्त्रों का भी निवारण करने लगे। वे महान बलवान तो थे ही, रथ के विचित्र पैंतरे बदलकर रणभूमि में विचर रहे थे। उस युद्ध के मैदान में उनके 100 और हजार के झुंड दिखाई देते थे। सबके मस्तकों पर विचित्र मुकुट और पगड़ी दिखाई देती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे। वे अद्भुत आभूषणों से विभूषित हो मेरे लिए मनोरंजन की सी वस्तु बन गए थे। उस युद्ध में दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करके भी मैं उन्हें पीड़ित न कर सका, परंतु वे मुझे पीड़ा देने लगे। वे अस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध कुशल थे, उनकी संख्या भी बहुत थी। इस प्रकार संग्राम में उन दानवों से पीड़ित होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। तब मैंने एकाग्रचित्त हो मस्तक झुकाकर देवाधिदेव महात्मा रुद्र को प्रणाम किया और समस्त भूतों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनके महान पाशुपातास्त्र का प्रयोग किया। उसी को रौद्रास्त्र भी कहा जाता है। वह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वह महान एवं दिव्य पशुपतास्त्र संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय है। उसका प्रयोग करने के कुछ मुझे एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जिसके 3 मस्तक, 3 मुख, 9 नेत्र और 6 भुजाएं थी। उनका स्वरूप बड़ा तेजस्वी था। उनके मस्तक के बाल सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे।
शत्रु दमन नरेश, लपलपाती जीभ वाले बड़े से नाग उन दिव्य पुरुष के लिए चीर अर्थात वस्त्र बने हुए थे। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव जी ने सर्पों का ही यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनके दर्शन करने से मेरा भय जाता रहा। भरतश्रेष्ठ, फिर तो मैंने उस भयंकर एवं सनातन पाशुपतास्त्र को गांडीव धनुष पर संयोजित करके अपने अमित तेजस्वी त्रिनेत्र द्वारा भगवान शंकर जी को नमस्कार करते हुए और दावनेन्द्रों के विनाश के लिए उन पर चला दिया। उस अस्त्र के छूटते ही उससे सहस्त्रों रूप प्रकट हो गए। महाराज, मृग, सिंह, व्याघ्र, रीछ, नाग, सौ, गाय, देवता, ऋषि, गंधर्व, मत्स्य, मीन तथा अश्व जैसे रूप वाले नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उन सब के हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र एवं खड्ग थे। इस प्रकार गदा और मुद्गण धारण किए हुए बहुत से यातुधान भी प्रकट हुए। इस सब के साथ दूसरे भी बहुत से जीवों का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उन सब के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त हो गया। पाशुपतास्त्र का प्रयोग होते ही कोई 3 मस्तक और कोई 4 दाढ़ें, कोई 4 मुख, कोई 4 भुजा वाले अनेक रूपधारी प्राणी भी प्रकट हुए, जो मांस, मेदा, वसा और हड्डियों से संयुक्त थे। उन सब के द्वारा गहरी मार पड़ने से वे सारे दानव नष्ट हो गए। भरत, उस समय सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी और वज्र अश्विनी के समान प्रकाशित होने वाले शत्रु विनाशक लोहमय बाणों द्वारा मैंने 2 ही घड़ी में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। गांडीव धनुष से छूटे हुए अस्त्रों द्वारा शक्त विषक्त हो समस्त दानव प्राण त्याग कर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर मैंने पुनः त्रिपुर नाशक भगवान शंकर को प्रणाम किया। फिर दिव्याभूषणों से विभूषित दानव पाशुपतास्त्र से पिस गए और यह देखकर देव सारथी मातली को बहुत आश्चर्य हुआ। जो कार्य देवताओं के लिए भी दुष्कर था, मेरे द्वारा पूर्ण हुआ देख इंद्र सारथी मातली ने मेरा सम्मान किया और प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, आज तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।